Hello students, how are you? So let's see what is Raoult's law. As in my previous video lectures, I am giving a recap of chapter 2nd of class 12th chemistry solution. So I already give you the idea what is solution. So solution क्या होता है? It is a homogeneous mixture of two or many components where the larger जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड जिसकी क्वांटिटी कम होती है विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट दैट इज नोन एज सॉल्यूट. But according to this NCERT syllabus, we will deal only with the binary solutions. So हम binary solutions के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने already इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है आई गेव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस इन लिक्विड. सो आज हम लोग लिक्विड इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग रॉल्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे. सो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द रॉल्ट लॉ and with that we will do the ideal solution and vapor pressure. These are the subtopics of today's lecture. So vapor pressure, Raoult law, ideal solution, vapor pressure. What are these? First of all हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं that is the solution where हमारा जो solvent है that is also liquid, liquid ही solvent है और जो solute है that is also a liquid. दोनों ही हमारे जो कंपोनेंट है एज आई सेड कि वी आर डीलिंग विद द बाइनरी सॉल्यूशंस. हम बाइनरी सॉल्यूशन मींस टू कंपोनेंट वाले होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं. एज आई सेड कि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सो यहाँ पे ये हमारा कैसा हो गया है बाइनरी मींस वो ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर. बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में और सॉल्यूशन कैसा है टोटली लिक्विड है मींस जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है इसीलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा लिक्विड सोल्यूशन. यहाँ पे जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है. एंड वन मोर थिंग रॉल्ट लॉ जो है वो बात करता है ऐसे होमोजेनियस लिक्विड सोल्यूशन के बारे में जिसमें दोनों ही जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर वोलेटाइल मींस दे आर इवोपरेटिंग. सो यहाँ पे जो है दैट इज दी वोलेटाइल और यू कैन से वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन. और कैसा सॉल्यूशन है बाइनरी है दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूट भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है एंड बोथ आर वोलेटाइल और वोलेटाइल दे आर इवोपरेटिंग. तो हमने पहले हेनरी लॉ देखा है दैट इज दी गैस इन अ लिक्विड. तो जो गैस है दैट विल ओनली इवोपरेट बट लिक्विड इज नॉट इवोपरेटिंग. यहाँ पे दोनों ही चीजें जो है वो इवोपरेट कर रही हैं. तो व्हाट रॉल्ट लॉ स्टेट्स दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन where both components solute and solvent components are volatile और volatile दोनों ही जो है वो इवोपरेट करते हैं. सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन where both components are volatile the vapor pressure means the vapor pressure का मतलब क्या होता है that the pressure exerted by that liquid over the solution when it is available in the vapor phase. तो हम इसके लिए यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम भी शो कर सकते हैं कि अगर हमने इस वेसल को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे जो मैंने लिया है दैट इज अ सोल्यूशन और ये सोल्यूशन है जिसमें कि दो हमारे मिसिबल मीन्स जिसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस है हमें दिखेगा भी नहीं लेकिन हम यहाँ पे
पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं इस सिर्फ रेड पेन से इंडिकेट कर रही हूँ कि बोथ, जैसे कि यहाँ पे दो चीजें हैं। सो यहाँ पे कंपोनेंट ए, मैंने जो रेड है उससे हम लोग कंपोनेंट ए को लिख देते हैं, कंपोनेंट ए, और यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर से डॉट दिया है दैट इज दी कंपोनेंट बी। तो दो कंपोनेंट है ए एंड बी एंड बोथ आर मिसेबल विद ईच अदर। दोनों क्या है, आपस में एकदम से मिसेबल है, जिससे कि हम लोग अपनी नेक्ड आई से तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट फॉर दी यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने टू कलर्स को शो किया है। देन एज ए सेड की दीज आर वोलेटाइल, दोनों ही इवोपरेट होते हैं, तो दे विल बी आल्सो अवेलेबल इन दी वेपर फेज, दोनों ही वेपर फेज में भी होंगे, एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय, दोनों ही है ना। सो यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर हमारा कंपोनेंट ए है तो उसका जो प्रेशर है दैट इज पी ए, और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है उसका जो प्रेशर है दैट इज दी पी बी। तो जब ये दोनों मिसिबल है, वोलेटाइल है, मीन्स उड़ सकते हैं, तो दोनों ही अपने अपने वेपर फेस में सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट अ नॉर्मल और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट हियर, हम लोग टेम्परेचर को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग यहाँ पे T जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और PA और PB जो है वो वेपर प्रेशर है, किसका, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का, व्हेन दे आर इन इट देयर वेपर फेज, जब वो अपने वेपर फेज में होंगे। सो व्हाट रॉल्ट इज सेइंग कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, दे आर इवोपरेटिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड दे आर इन अ क्लोज्ड वेसल, तो दोनों ही अपने वेपर फेज में जब आएंगे तो वो सॉल्यूशन के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, दबाव डालेंगे। इन दैट केस द वेपर प्रेशर इज proportional to its mole fraction in the solution. So that this is the our Rault law कि जब दो miscible volatile liquids आपस में किसी क्लोज कंटेनर में है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ, देन हाउ वी विल राइट, अगर हमारा दो ही कंपोनेंट है, लेट हमने सॉल्यूट को ले लिया है, बी कंपोनेंट है ये, और सॉल्वेंट ले लिया है हमने कंपोनेंट ए, तो यहाँ पे और दोनों ही वोलेटाइल है, तो हाउ वी विल राइट कि PA दैट इज द पार्शियल प्रेशर or vapor pressure of is directly proportional to its mole fraction in the solution. This is the mathematical relationship of the Rault law for one component, or we can say solvent, मैंने solvent को A ले लिया है। Then for same we can write for second component or solute, तो दोनों ही हमारे volatile हैं, तो vapor pressure of second component is also directly proportional to its mole fraction in the solution. कितना प्रेशर वो लगाएंगे, दैट इज दी डिपेंड अपॉन दी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड अपॉन दी उसका प्रेशर कितना है। दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन विल बी रिमूव्ड, किससे रिमूव किया जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज द प्रेशर ऑफ that component when it is available in its pure form। तो मैंने PA लिख दिया, that is the pressure of component in its pure form, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा XA जो है that is a mole fraction। सिमिलरली हम लोग दूसरे कंपोनेंट के लिए लिख लेंगे PB equal to that is the vapor pressure of component B in its pure form, और साथ में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों को लिख लिया है। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रॉल्ट लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। डाल्टन क्या कहता है,
So Dalton's law. According to Dalton's law of partial pressure, what it says कि प्रेशर जो होगा, कितने भी कंपोनेंट्स जो है वो अगर हमारे सोल्यूशन में है, तो जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे दो ही हैं, तो दैट इज PA प्लस PB। अगर ज्यादा होते तो हम सभी का प्रेशर लिख लेते, बट वी आर डीलिंग ओनली विद द, जैसे मैंने लिखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल राइट लाइक P टोटल इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे PA की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है और PB की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। अगर मैं उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लगा दूं, देन व्हाट वी विल गेट P टोटल। जो टोटल प्रेशर होगा वेपर फेज का, इस वेपर फेज का जो टोटल प्रेशर होगा ओवर द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू PA की जगह पे मैं ये लिख दूंगी, दैट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट प्लस vapor pressure of B component in its pure state multiply with the mole fraction of that component in the solution। तो इस तरह से हो जाएगा। as we know that कि total जो moles होते हैं किसी भी solution में, उनकी जो quantity है that is the one। तो जो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि XA plus XB equal to 1, मोल टोटल जो है उनकी किसी भी solution के अंदर टोटल मोल्स जो है उनकी वैल्यू 1 ही होती है। बहुत सारे कंपोनेंट होते तब भी पानी रहता, तो इन दैट केस हाउ वी विल राइट XA इक्वल टू 1 माइनस XB, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पे अगर लगा दूं तो हाउ विल राइट PA, और इसकी जगह पे हाउ आई एम व्हाट आई एम राइटिंग, दैट इज दी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस vapor pressure of second component in its pure state and its mole fraction। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती देन व्हाट वी आर गेटिंग माइनस P नॉट एंड प्लस PB नॉट XB, और इन दोनों ये तो ऐसे ही आ जाएगा, एंड व्हाट इज कॉमन देयर, दैट इज, और ये प्लस है तो पहले हम लोग प्लस को आगे ले आते हैं, और दैट इज दी XB, दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लिया मैंने, प्लस वाले को पहले लिख लिया है, एंड माइनस, सो दिस इज दी रॉल्ट लॉ एक्सप्रेशन फॉर बाइनरी मिसेबल liquid solution where both are the volatile and miscible to each other। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रॉल्ट लॉ की फॉर बाइनरी मिसिबल वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, जिसमें टोटल प्रेशर कितना होगा ओवर द सॉल्यूशन बाय द वेपर ऑफ टू कंपोनेंट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बाइनरी सॉल्यूशंस। तो कितना होगा, दैट इज दी PA means that is a pressure or vapor pressure of component A in its pure state plus mole fraction of second component and vapor pressure minus vapor pressure of first component। तो इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है बाइनरी सॉल्यूशन का, अगर मुझे दोनों में से किसी एक कंपोनेंट के मोल्स पता हो तब भी मैं निकाल सकती हूँ, एंड इफ आई नो दी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो आप पहले से नोट करें, एंड देन वी विल राइट व्हाट इज दी like ideas by the Raoult law and what is the summary of Raoult law, what Raoult law can explain us। तो आप पहले से नोट कर लें, और either you can take a screenshot of it। Okay, so let's see what is the Raoult explanation and what is the significance of the Raoult law। Raoult law is given that कि एक भी, अगर मुझे बाइनरी सॉल्यूशन में किसी एक भी कंपोनेंट के मोल्स पता हो तो मैं सॉल्यूशन का टोटल
प्रेशर एक्सप्लेन या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी हमने जैसे लिखा दैट इज द पी टोटल प्रेशर ऑफ बाइनरी मिसेबल वोलेटाइल सोल्यूशन क्या था, हमने क्या लिखा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज द वेपर pressure of second component in its pure state and minus the vapor pressure of first component in its vapor phase। तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी समरी और व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग कि मुझे अगर एक भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो मैं टोटल जो प्रेशर है उसे हम निकाल सकते हैं। एंड रॉल्ट लॉ इज ओनली, रॉल्ट लॉ में क्या बताता है, रॉल्ट लॉ एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन ऑफ one component can tell us about the total pressure of the किसका है, of the binary, कैसी सोल्यूशन थी, बाइनरी भी थी, मिसेबल भी थी एंड देन वॉलेटाइल भी थी, वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, जो भी हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज आइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एक हमने और पॉइंट नोट कर लेना है दैट सॉल्यूशंस और लिक्विड सॉल्यूशन, हम लिख लेंगे यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन दोज फॉलो, किसको फॉलो करेंगे, रॉल्ट्स लॉ, दे आर क्या होते हैं, दे आर आइडल सॉल्यूशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडल सॉल्यूशन। एक और बात भी है, फॉर आइडल सोल्यूशन या हमारे कह सकते हैं कि जिसे फॉलो करते हैं, फॉर आइडल सोल्यूशन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या रहती है, जीरो। मीन्स ना तो एनर्जी बाहर निकलती है ना ही हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ना रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है ना हमारा एंडोथर्मिक है, इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज। एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, तो जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज आल्सो जीरो, मींस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी इज आल्सो इक्वल टू जीरो। कोई भी सॉल्यूशन जो है दैट इज नॉट 100% आइडल, सॉल्यूशन आइडल 100% होती ही नहीं है, बट वेरी रेयर्स आर देयर, जिसके लिए हम आइडल सॉल्यूशन में कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। आइडल सॉल्यूशन के हम एग्जांपल लिख लेते हैं, दैट इज एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ये हमारी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि आइडल है। देन वी आर हैविंग बेंजीन एंड टोलुइन, इनका जो मिक्सचर है, बाइनरी की बात कर रहे हैं तो मैं दो दो कंपोनेंट ही लिख रही हूँ। एंड we are having chlorobenzene and bromobenzene, and one more example is there, chloroethane and bromoethane, so these are the real examples जो कि 100% आइडल होते हैं, अदरवाइज टू क्रिएट एन आइडल सॉल्यूशन इट्स नॉट पॉसिबल। एंड एक और बात है कि जब हम इसको इस इक्वेशन को देख रहे हैं, अगर हम लोग इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ
फर्स्ट कंपोनेंट लिखते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। एंड टोटल प्रेशर जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। एंड अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे देन हाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, आप इसको पहले नोट कर लें। ओके, एंड अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं फॉर रॉल्ट लॉ, देन व्हाट विल बी द ग्राफ, हम लोग यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। ऑन द x एक्सिस व्हाट वी विल टेक द मोल फ्रैक्शन, यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ हम लोग ले लेंगे प्रेशर, इस तरफ हम लोग ले लेंगे प्रेशर। तो यहाँ हमने प्रेशर ले लिया है, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। तो यहाँ अगर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे हमारा जो सॉलिड कंपोनेंट 1 है वो प्योर स्टेज पे है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बी है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो उसका वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे होगा, मीन्स अकेला उसका ही वेपर प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे तो जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। देन व्हाट वी विल हैव, हमारा जो एट दिस पॉइंट वी विल हैव एक्स ए इक्वल टू 0। यहाँ पे जाते जाते जो हमारा कंपोनेंट ए है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और 0 हो जाएगी, तो जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। इन दिस केस व्हाट वी आर हैविंग, हमारा एक्सक्यूज मी, जो प्रेशर है कंपोनेंट बी का वो यहाँ पे चला जाएगा। तो व्हाट विद लाइक व्हाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, तो वेपर प्रेशर जो है क्योंकि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, एंड रॉल्ट लॉ तो ये कहता है कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन ही 0 हो गया है तो उसका प्रेशर भी यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। सेम हम लोग इसके लिए लेंगे, जो कंपोनेंट ए है उसकी यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो तो 1 है, मींस टोटल मोल्स उसकी ज़्यादा है या उसी के ही है और फर्स्ट कंपोनेंट की नहीं है, उसका प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे उसका जो प्रेशर है, जब उसकी मोल फ्रैक्शन ही 0 होंगे तो उसका प्रेशर भी 0 हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट वी विल हैव, हम एक थर्ड लाइन बना लेंगे, that is for the total pressure, that is for the linear है, this is the total pressure, this is the P total, ये हमारा P total है, that is equal to PA plus PB। ये हमारा ग्राफिकली, और हम इसे अगर इसका ग्राफ हम इस प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन एज वी आर मूविंग, तो यहाँ पे सोल्यूशन मूव करेंगे, जब वो प्योर थे तब उसी का प्रेशर रहेगा, अगर जब वो मिक्सचर हो जाते हैं जैसे जैसे मिक्सिंग होगी 1 मोल फ्रैक्शन 1 से तो एक्सीड करेगा ही नहीं। तो यहाँ ये वाला जो लाइन है लीनियर, ये जो लीनियर ग्राफ हमें लीनियर लाइन शो हो रही है, दिस इज दी PA दैट इज इक्वल टू PA नॉट XA, और ये वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर दी सेकेंड कंपोनेंट दैट इज PB इक्वल टू PB नॉट XB मीन्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा ग्राफिकली मोल रॉल्ट लॉ जो है वो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से दिखा दिया है। और क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2 मिसेबल वोलेटाइल लिक्विड्स है, तो डेफिनेटली उनका यहाँ पे जो है दिस इज आई एम शोइंग द गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में भी दोनों के जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल या मोल्स अवेलेबल होंगे। ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, और ये गैसियस फेज है, तो हम इसे गैसियस फेज दिखा देंगे, दिस इज द गैसियस फेज, बिकॉज दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का ही नंबर ऑफ मोल्स गैस फेज में भी अवेलेबल होंगे। ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड फेज है, दोनों का हमने टेम्परेचर
कांस्टेंट रखा हुआ है एंड वी आर सेइंग कि दे आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। गैशियस फेस में भी दोनों के मोल्स अवेलेबल होंगे एंड लिक्विड फेस में तो डेफिनेटली जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैशियस फेस में अवेलेबल होंगे। अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि लेट से कि जो वाई ए है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए अवेलेबल इन द गैशियस फेस, तो दैट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रॉल्ड लॉ हम लोग इसको किस तरह लिख लेंगे, दैट इज ये हमारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं दीज आर दी मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन और ए इन गैशियस फेस। ये गैशियस फेस में उसके नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह से हम वाई बी ले लेंगे दैट इज दी कंपोनेंट बी, ये कंपोनेंट बी के लिए है और ये कंपोनेंट ए के लिए है। तो हाउ टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर इन अ गैशियस फेस, तो गैशियस फेस में हम रॉल्ट लॉ इज सेइंग दैट द वेपर प्रेशर बाय कंपोनेंट इज इक्वल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, सो अवेलेबल इन दैट। तो हम यहाँ पे कैसे कर लेंगे, दैट इज दी पी ए जो हमारा प्रेशर है ए का इन गैशियस फेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मल्टीप्लाई विद पी टोटल प्रेशर। And for second component, the pressure, vapor pressure of second component is equal to number of moles of second component multiplied with P total pressure। यहाँ पे हम लोग गैशियस फेज की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द गैशियस फेज। तो यहाँ पे प्योर तो होगा ही नहीं, हम प्योर की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे गैशियस फेज में, बिकॉज दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही होंगे। जितना ज्यादा वो वोलेटाइल होगा उतना ज्यादा उसका यहाँ पे हमें what we will get the number of moles in the gaseous phase। तो हम उस gaseous phase में उसका vapor pressure कैसे निकालेंगे, that is the number of moles of that component multiply with the total pressure exerted by the gaseous phase। and one more thing is that अगर हम लोग यहाँ पे गैशियस फेज में तभी आ पाएंगे अगर हमारे यहाँ पे जो दो सोल्यूशन है इनके बीच में अगर ए है तो ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा और जो बी है उसके मॉलिक्यूल में बी इंटू बी इंटरमॉलिक्यूलर, दीज आर दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कंपोनेंट ए एंड बी। अगर हमने उसे मिक्स करना है, हो सकता है जब हम मिक्स करें तो एक थर्ड टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट हो जाए, दैट इज ऑफ अ टाइप ए एंड बी। ये वाला जब हमने दोनों को हम बार बार ये कह रहे हैं कि दे आर मिसेबल, आपस में मिक्स हो जाते हैं। इफ दे आर मिसेबल, दे आर गेटिंग मिक्स्ड विद ईच अदर, तो एक थर्ड हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिलेगा ए बी। अगर ए बी जो है इट इज मोर देन ए एंड बी बी, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा रह जाएगा, इट वोंट इवोपरेट, ज़्यादा उसकी इवोपरेशन नहीं होगी। और अगर ये हमारा व्हाट वी कॉल्ड लेस होगा तो इतना ही ज़्यादा हमारा जो सोल्यूशन है वो वोलेटाइल, अगर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होंगे तो सोल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट है वो बराबर ही इवोपरेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।